आज सुबह के प्रवचन में परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी बता रहे थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि गृहस्थ में होते हुए भी, जिसमें विभिन्न प्रकार की आसक्तियां हैं, व्यक्ति उसी पदवी को कैसे प्राप्त कर सकता है जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी या सन्यासी को प्राप्त होती है। तो कहेंगे गृहस्थी में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जैसे बारिश में घास उग जाती है, उसे काटा जाता है, उसके बाद कुछ समय बाद थोड़ा शांति रहती है, उसके बाद फिर घास उग जाती है, तो कुछ ना कुछ कठिनाई गृहस्थी में रहती ही है। इज इट नॉट? अभी कुछ देर पहले कठिनाई का ही वर्णन हो रहा था, वो मैं नहीं कर रहा था समझ रहे हैं? वो कुछ ना कुछ रहता है, उसका स्वरूप ही है, वो आश्रम सेट ही ऐसे किया गया कि कुछ ना कुछ कठिनाई रहे। इसमें पैसे और गरीबी का कोई इसमें भेदभाव नहीं, वो कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। इसमें कोई विरोध तो है नहीं। इज इट नॉट? विरोध है? नहीं, विरोध नहीं है। अब इसके अलावा घर परिवार की आसक्ति बहुत रहती है, बच्चे के लिए करना है, बच्ची के लिए करना है, लेकिन जो सूत्र बताए वो बहुत सुंदर है। क्योंकि देखिए, एक वक्त बोल रहे थे, हमने को समझा रहे थे, ये सोसाइटी है, इंटरनेशनल मठ नहीं है। गौड़िया मठ और इंटरनेशनल सोसाइटी। मठ होता है ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए। इज इट नॉट? हमारे पर राधानाथ महाराज बोल रहे थे, बिफोर आई केम इन कॉन्टैक्ट विद गौड़िया मैथ METH ऐसे कुछ तो कंटेक्ट से बोले तो गॉड। तो प्रभुपाद जी ने मठ की स्थापना नहीं की है, सोसाइटी की स्थापना की है। सोसाइटी में सारे आश्रम आ जाएंगे। फाइन। तो हमको बहुत अच्छा सूत्र आज दिखाए, महाराज बता रहे थे, दो चीजें करनी है। एक है कि कर्तापन का भाव त्यागना है, जो कि गीता में बहुत ज्यादा बोला जाएगा। क्या कर्तापन का भाव है? कि भाई हम सोचते हैं ये वस्तुएं मेरी हैं, ये इंद्रियां मेरी हैं, ये शरीर मेरा है, मैं करने वाला हूं, जबकि सारी वस्तुएं भगवान के द्वारा दी जाती हैं। बहुत सुंदर बात है। जो आदमी पैसा लगा रहा है, शेयर्स के बारे में सब लोग जानते ही होंगे, अगर आप 80% शेयर होल्डर हैं तो उस कंपनी के मुनाफे का कितना भाग आपको मिलता है? सिंपल इक्वेशन बताइए। 80% माय डियर डिवोटीज। ये तो आप बिना शेयर्स जाने भी समझ ही सकते हैं। इट वॉज एन अमेजिंग स्टेटमेंट। कभी देख रहे हैं महाराज कितना सोच कर लाते हैं। जब कोई व्यक्ति 80% लगाया है तो 80% लाभ उसको मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों केशव सका प्रभु, क्या लगता है आपको? 85 होता है? 95 होता है तो और बातें बता रहे हैं। तो चलो जो भी है, तो ये कह रहे हैं कि 80% जिसके पास होता है वो पूरा कंट्रोल करता है, तो 95% उसका होता है। तो अब हमारे जो भी कार्य हैं, जो हमारी कंपनी हमने खोल रखी है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं। इंद्रियों से तो कर रहे हैं, करता हम स्वयं हैं, और बाकी सारी वस्तुएं भी जो हम ले रहे हैं, वो सब कुछ भगवान ने सृष्टि करी है, सब कुछ 100%। तो महाराज इससे पहले मुझे व्यक्तिगत रूप से बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात, कि आप ये कह दो कि किसी गृहस्थ को तुम सारा पैसा भगवान को दे दो, ये इम्प्रैक्टिकल है। इसीलिए मैंने कहा था महाराज को समझाइएगा उस पॉइंट को। कर्मयोग क्या है एक प्रकार से। तो आप ये नहीं कह सकते कि गृहस्थ को बोल दो कि वो सारा पैसा दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर कैसे चलाएगा घर, बताइए? लेकिन वो जो कार्य कर रहा है उसमें कर्तापन का भाव त्याग दे। देखिए, बंधन कार्य से नहीं, बंधन चेतना से होता है। डज दैट मेक सेंस? ये बात यहां पे हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बारंबार ये भगवत गीता में बात आती रहेगी। इसको यहां भी सुनिएगा और आगे भी सुनते चलिएगा। बंधन कार्य से नहीं, बंधन चेतना से है। आप सैनिक वाला उदाहरण जानते हो। सैनिक गोली चलाएगा युद्ध स्थल में तो पुरस्कार मिलेगा, अपने गोली चला देगा अपने कारण से तो बंधन में पड़ जाएगा, वो सेना हो जाएगा। तो एक तो ये समझना है कि कर्तापन की भाव त्यागना है। ये समझते हो कि सब कुछ भगवान का है। मैं जब भी बोल रहा हूं ये भी भगवान की शक्ति से बोल रहा हूं, और आप समझ रहे हैं अपनी शक्ति से समझ रहे हैं? नहीं, सुनने की क्षमता सब कुछ भगवान दे रहे हैं। तो ये अहंकार से व्यक्ति मुक्त रहे। एक तो ये दूसरा ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है भगवान के बारे में श्रवण करे। ये दो चीजें हमको अगर व्यक्ति करे तो, यानी सोचिए, जब गृहस्थी में व्यक्ति उसका उद्धार हो सकता है, तो अन्य आश्रमों का तो कहना ही क्या, जहां भोग नहीं है या बहुत मिनिमम भोग है। कि याद हुआ 2 पॉइंट आपको? ओके, इधर से बोलिए। एक पॉइंट इधर से बोलिए, कांग्रेगेशनल चैंटिंग, कर्तापन की, मैं कर रहा हूं, मैं भोगूंगा। और इधर से दूसरा पॉइंट, हाँ क्या? हाँ, श्रवण। हाँ तो पता ही है तो। हाँ, भक्तों के संग में आकर के भगवान के बारे में श्रवण करना। तो ये चीज को अपने जीवन की गाइडिंग लाइट, बेकनिंग लाइट बोलते, क्या बोलते हैं, बेकन लाइट ऐसे कुछ बोलते हैं। जो ऐसे होता है ना, समुद्र में अंधकार होता है और एक लाइट हाउस होता है, वो आपको दिखा देगा कि हाँ रास्ता क्या है। उस प्रकार से अपने जीवन को हम लेके चलें।
इसको छोड़ के चलेंगे तो बंधन पड़ेगा ही। और इसमें भी समझ लीजिए, जब तक श्रवण नहीं करेंगे कर्तापन जाएगा नहीं। कर्तापन तो बना ही हुआ है, मेरे बच्चे हैं, मैं कर रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। तो उसका सबका आधार तो भगवान के बारे में श्रवण करना है। सो यानी हाँ, भगवान की वाणी को यहाँ पे श्रवण करेंगे। आप सुन रहे थे कि दुर्योधन जी बहुत चिंता में हैं और चिंता को छुपाने के लिए उन्हें कुछ शब्द कहे थे, उसको बार गा लिया जाए जस्ट याद करने के लिए। 1.6 को दिखाइएगा। 1.4 से दिखाइए। मेरे संग गाते रहिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। तो इससे पहले वाले श्लोक से लिंक इसका यह था, इन श्लोकों का, कि मान लो द्रोणाचार्य ये कहें कि भाई धृष्टद्युम्न की सेना कौन सी बहुत बड़ी सेना है, हमारे सामने मच्छर भी नहीं है। तो इन श्लोकों में क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि खाली पैदल सैनिक हैं, इसमें महान महारथी हैं। तो मान लो द्रोणाचार्य कह डर गए, चलें वापस, क्या युद्ध नहीं करना चाहते हो? तो नहीं, अपने भय को छुपाने के लिए वो कह रहा है ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई योद्धा नहीं है, हम तो उनकी स्थिति को बता रहे कि मतलब ऐसा नहीं कि उनको एकदम हल्का मान लिया जाए, लेकिन हमारी तरफ के भी लोग हैं, उनको जरा विचार कर लिया जाए। तो क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। इसमें बोल रहे कि हमारे पास भी बहुत विशिष्ट लोग हैं, उनका नाम भी मैं आपको बता रहा हूं। अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम, तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य, नायका मम सैन्यस्य, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अनुवाद। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कौन है ये ब्राह्मण श्रेष्ठ? सुखदेव गोस्वामी, ठीक है, द्रोणाचार्य। आपकी सूचना के लिए, उम्मीद है कि शौनक ऋषि नहीं बोला ठीक है, यह सूत गोस्वामी, ठीक है, भागवत सुनते सुनते उधर का इंटरफेरेंस नहीं हुआ। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अन्वय देखें। द्विजोत्तमा अस्माकं तु ये विशिष्टः मम सैन्यस्य नायकः तान् निबोधते संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि। द्विजोत्तमा मतलब द्विज प्लस उत्तम, स्पष्ट है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। अस्माकं तु हम लोगों की सेना में भी, तू का अर्थ यहाँ पे भी में लिया गया है। ये विशिष्टता एकदम हिंदी जैसा है, जो विशिष्ट लोग हैं, विशिष्ट मतलब विशेष है, परम उत्कृष्ट व्यक्तिगण हैं, अर्थात व्यक्तिगण का अर्थ है सैनिक हैं, सैनिक नहीं योद्धा, क्षमा कीजिए, योद्धा है। मम सैन्यस्य नायकाः, हमारी सेना के एक नायक गण हैं। अब देखिए इसी अर्थ में आपको बता रहा था मैं, मुख्य सेना नायक कौन है? अभी भीष्म पितामह, लेकिन सब नायक गण भी हैं, इसीलिए आप बोले नायकाः मम सैन्यस्य। डज इट मेक सेंस? क्योंकि एक व्यक्ति सब पूरी व्यूहरचना को नहीं लीड करते हैं, वो बता देते हैं हाँ इस तरह से हम युद्ध करेंगे आज, लेकिन हर स्थान पे जहां जहां युद्ध हो रहा है वहां पे अलग अलग नायक युद्ध कर रहे होते हैं। ये पता है आपको, इज इट नॉट? कहीं अर्जुन द्रोणाचार्य से युद्ध कर रहे होंगे, या अर्जुन कहीं पे दुर्योधन से युद्ध कर रहे होंगे, इस तरह से युद्ध हुआ करता था। तान उन लोगों को, निबोध समझे मतलब उनके गुणों को कहूंगा, ते संज्ञार्थम आपकी सूचना के लिए उन लोगों का, तान ब्रवीमि उन लोगों का नाम उल्लेख करता हूं। अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माक हमारे भी जो विशिष्ट लोग हैं, योद्धा हैं, तान निबोध द्विजोत्तमा उनको मैं आपको बोल रहा हूं। निबोध मतलब नितराम बोध,
प्रबोधित करने के लिए, अच्छे से बताने के लिए बोल रहा हूं कि हमारी तरफ कौन कौन प्लेयर्स हैं, अगर ऐसे कहा जाए तो। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, किनको बता रहे हो? नायक मम सैन्य से, हम पैदल चलने वालों के नाम नहीं लेंगे, जो हमारे सेना के नायक हैं उनके बारे में बताएंगे। संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, ते का अर्थ यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूं संज्ञार्थम, समझाने के लिए कि संज्ञा का मतलब होता है ना, संज्ञा में नामवाचक होता है ना, क्या नाम रख रहा हूं, अभी नाम रखेंगे, नाउन, नाउन मीन्स नेम, इज इट नॉट? संज्ञार्थम, ग्रामर भूल गए हिंदी की, संज्ञा था और क्या होता है? सर्वनाम। हाँ, संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा में नाम आता है ना, राम या राम कृष्ण प्रभु, तो राम कृष्ण ये एक संज्ञा हुआ ना, संज्ञा बोलेंगे ना, नाम उसमें आता है, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ, संज्ञार्थ। हे भगवान, हिंदी की क्लास, गीता भूषण टीका। द्रोण शायद ये सोचे कि पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन भयभीत हो गया है, इसलिए अपने इस भाव को छुपाने के लिए वह धृष्टता के साथ बोलता है कि अस्माकम, मतलब ये श्लोक बोलता है, अर्थात हमारी सेना में जो योद्धा विशिष्ट हैं और जो नायक महान बुद्धि और अन्य गुणों से युक्त हैं। हाँ, विशिष्ट का अर्थ समझ गए? बुद्धि और अन्य गुणों से युक्त हैं, उनके बारे में आप मुझसे समझिए। बुद्धि की क्या जरूरत है युद्ध में? बुद्धि की बहुत जरूरत होती है। केवल सैन्य कौशल से काम नहीं चलेगा, रणनीति लगानी पड़ती है। आपको पता ही ना, वो 5 बाण रखा था दुर्योधन, बुद्धि लगाए थे ना कि हो सकता है भीष्म पितामह की मन चेंज हो जाए और वो बाण से पांडवों को ना मारे। और आप जानते हैं कि बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि दी, तुम्हारा एक वरदान बाकी रह गया ना दुर्योधन से, जाओ आज मौका है, ले आओ 5 बाण। तो वहां देखिए, वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहां बाण नहीं चले हैं, बुद्धि से काम हुआ है। भगवान की बुद्धि का आगे कौन चल सकता है, लेकिन बुद्धि बहुत लगाते हैं। या फिर ये सब बुद्धि लगाई गई थी ना कि अभिमन्यु को कैसे मारना है, या इत्यादि बहुत सारे। जयद्रथ को जब व्रत ले लिया अर्जुन ने मारने के लिए, तो उन लोगों ने बुद्धि लगाई कि सारी शक्ति आज अर्जुन को केवल रोकने में लगा दो, मार तो सकते नहीं, जानते हैं अर्जुन को, लेकिन आज रोकने में लगा दो और उसके बाद फिर आत्महत्या कर लेंगे। ये सारा गेम केवल शस्त्रों से नहीं हो रहा है, बुद्धि से भी चल रहा है। तो हमारे पास बुद्धि से युक्त बहुत से लोग हैं, और अन्य गुण भी हैं, शक्ति इत्यादि भी है। मैं बोलूंगा ताकि आप सम्यक रूप से समझ सकें उनके बारे में, अर्थात संज्ञार्थम। एक बड़ी अजीब सी बात है ना, एक तरफ कह रहे हैं द्विजोत्तम, और ये भी जान रहे हैं कि आचार्य उनके सेना नायक हैं, तो उनको ये बताने की जरूरत है क्या? इज इट नॉट यूजलेस? क्या आप लोग मुझे बताएंगे, क्या नाम है, हिलादनी शक्ति माता जी, आप मुझे बोलें कि मैं आपको बता रही हूं कि ये रामकृष्ण तो अच्छा मृदंग बजाते हैं। व्हाट? वो तो बजाते ही हैं ना, ये आश्चर्य की बात नहीं लगेगी? ये कभी आप बताएंगे मेरे को कि रामकृष्ण तो अच्छा मृदंग बजाते हैं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रोज ही तो मृदंग बजाते हैं आप हमारे साथ में। कभी सोचा आपने इस तरह से? द्रोणाचार्य को दुर्योधन सिखाएंगे कि कौन कौन युद्ध में तेज हैं? आप बताइए, क्या द्रोणाचार्य को पता नहीं किसका क्या सामर्थ्य है? तो आप देख रहे हैं अपने भय को छुपाने के लिए वो कर रहा है। इट डजंट मेक एनी सेंस ना। द्रोणाचार्य को पता नहीं कौन कौन लोग आए हैं, ये सोचा कभी आपने इस तरह से? सी भगवद गीता इज सो इंटरेस्टिंग, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। कोई जरूरत नहीं है द्रोणाचार्य जी को बताने की, लेकिन अपना भय छुपाने के लिए वो इसीलिए इसको बोला गया था राजा वचनम अब्रवीत। पॉलिटिकल व्यक्ति है, देख आपने कभी अनुभव किया हो कि झूठ बोला हो, ये मत बोलना कि नहीं बोला, और उसके बाद हम कितना उसको कवर करने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? जो ऐसे भी नहीं कोई कह रहा है, लग रहा है पकड़ा जाएगा, ये भी तो झूठ है। आप किसी को बोल दो मंगल आरती क्यों नहीं आए, अरे देखिए क्या बहाने होते हैं, पर पेट में दर्द था, ये था वो था, अच्छा ऐसा सब, कितने बजे उठे, और सारा अगर खोल लिया जाए पूछ के तो बहुत सारे झूठ निकलेंगे इसमें, ऐसा होता है। ये झूठ तो प्राय लोग बोलते ही हैं, मतलब क्यों, कहाँ थे, क्लास में क्यों नहीं आया, अरे प्रभु जी बस वो ये ऐसा करके। क्लास थी आज? ऐसा मासूम चेहरा बनाएंगे, लग रहा है अरे अच्छा, हमें लगा मुझे क्लास कैंसिल होगी। तो ऐसे बहुत सारे बहाने करते हैं। जब भय होता है डांट खाने का या कुछ भी, भय होने पे ही व्यक्ति झूठ बोलता है।
मोस्टली भय उन्हें झूठ बोलता है। तो यहाँ अपने भय को छुपाने के लिए ये सब बातें बोल रहा है। नहीं तो एक कोई बिल्कुल इररिलेवेंट बात है कि द्रोणाचार्य को बता रहे भीष्म है। देखिए भीष्म क्या मतलब है, मैं बोलूंगा ताकि आप सम्यक रूप से समझ सके। ऐसा लग रहा है आप एक तरफ बोल रहे द्विजोत्तमः और तुम समझा रहे हो उनको। पांडवों के प्रेम के कारण अगर आप युद्ध नहीं भी करेंगे, अब देखिए और आशय है इसमें, तो भी भीष्म आदि के द्वारा मैं विजय प्राप्त कर लूंगा, यह इंगित करके वह द्रोण के क्रोध को उत्पादित करने का प्रयास कर। भय तो छुपाया उसने। अब ये कितना सुंदर टीका है। आप क्या सोच रहे हैं, आपने कि आपकी वजह से तो ये अनर्थ उत्पन्न हुआ है। दृष्ट तुमने को ज्ञान क्या भीष्म दे दिए, आप ही दिए हैं। मान लीजिए आप कहें कि तो हमको टॉन्ट कर रहे हो, हम युद्ध छोड़ के जा रहे हैं, मान लो ऐसे कहें, तो ऐसा नहीं है कि हम हारने वाले हैं। ये भी बात है एंगल। ये सब अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप ही देख रहे हैं। उनकी 7 अक्षौहिणी सेना है और देखा जाए तो उनके जो योद्धा हैं कुछ हद तक कमी है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं सुन रहे हैं। अर्जुन देख के टेंशन में आ रहे हों, ये देख रहे हैं आप, अंतर देख रहे हैं। भौतिक रूप से बहुत कम है लेकिन कोई भय नहीं है, कृष्ण की शरण में है। और इधर देखिए 4 अक्षौहिणी एक्स्ट्रा है, प्लस योद्धा एक से एक है, अनडिफीटेड, फिर भी भय है। बारंबार इस बात को समझिएगा, भगवान का आश्रय लेके ही व्यक्ति निर्भय हो सकता है, नहीं तो कुछ भी व्यवस्था बनाएंगे भय बना रहेगा। बहुत तिकड़म कर रहा है। अगर फिर मैं वही बोलूंगा कि द्रोणाचार्य जी को ये कहना कि आप अगर नहीं भी लड़ेंगे तो भी हम युद्ध जीत जाएंगे, बिल्कुल से कहते हैं पिन मारना होगा। मैं फिर रिपीट करूंगा कि द्रोणाचार्य जी को समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। मतलब कहते हैं आप हम पर एक तरह से हमारी ईमानदारी पे आप शक कर रहे हैं, ऐसे कर तो और क्रोधित होकर लड़ाई करेंगे। क्विज टाइम विल बी आफ्टर दिस, विल नॉट आस्क क्वेश्चन राइट नाउ। नेक्स्ट श्लोक पढ़ के क्विज लेंगे, इतनी जल्दी नहीं। तो किन किन का नाम ले रहा है देखिए, लेकिन द्रोणाचार्य उससे खुद स्वयं ना हो जाए तो इसलिए सबसे पहले उन्हीं का नाम ले रहा है। भवान आप है, अब आपसे बड़ा कौन है भाई, तो इसलिए बोला जाए उनको भवान भीष्मश्च कर्णश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः सर्वे युद्धविशारदा। बड़े अच्छे अर्थ हैं इसमें। अनुवाद, मेरी सेना में स्वयं आप मतलब द्रोणाचार्य, तो भगवान कहकर के सबसे पहले सूचित करने का आशय यह है कि उनको बहुत सम्मान दे रहे हैं, बैलेंस कर रहा है, पिन भी मार रहे हैं, टॉन्ट भी कर रहे हैं और उसको संभाल भी रहे हैं। भीष्म, जबकि बोलना चाहिए था भीष्म से सर्वश्रेष्ठ कोई योद्धा था नहीं, फिर भी द्रोणाचार्य को सानने अपने संग सान रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी में रहो। आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। और आचार्यगण कहते हैं इस पे कि ये दिखा रहा है कि वो मरेंगे। सरस्वती जी इनके मुख से बोल रही हैं कि मदर्थे त्यक्त जीविता, ये मरने के लिए आए हैं और ये मरेंगे ही। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। ये बड़ी रुचिकर बातें हैं। पहले संस्कृत देख लीजिएगा इसकी। अन्वय की जरूरत होती है आप लोग को, या हिंदी समझ में आती है, डायरेक्ट आती है? अन्वय छोड़ दें, पढ़ लेते हैं। भवान आप, भीष्मश्च कर्णश्च तो स्पष्ट है, समितंजय कृपश्च, समितंजय मतलब समर विजयी कृपाचार्य, समर विजय मतलब युद्ध में जीतने वाले, ये सभी लोग युद्ध जीतने वाले थे। अश्वत्थामा विकर्णश्च तथा सौमदत्ती मतलब भूरिश्रवा, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण देने के लिए संकल्पबद्ध की। अब संकल्प, इसका अर्थ क्या है?
हारेंगे नहीं, बस मरेंगे। तो वो काफी डेडिकेटेड हैं लोग। जैसे उत्तर गए थे युद्ध करने के लिए, तो भगे युद्ध करने से पहले विराट युद्ध में। तो ऐसे लोगों को ले जाने का क्या मतलब है? जब युद्ध हुआ तो भाग गए वहां से। तो ऐसे ऐसे ही ये लोग युद्ध में एक्सपर्ट हैं, और अब ये क्या कहते हैं, मर जान देने के लिए उत्सुक हैं। तो अब कितने उत्साह से युद्ध करेंगे? दिस इज क्वाइट डेंजरस। सच पीपल आर डेंजरस। भाई सैनिकों का युद्ध हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कि वो अपने जान के भय से वैसा युद्ध ना करे, लेकिन जिसको अपनी जान का ही कोई ध्यान नहीं है, वो कैसे युद्ध करेगा? इसमें मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ, बात आपको समझ में आएगी। पार्थ कृष्ण में समझा रहे थे कि उनके कोई मित्र हैं जो एनएसजी कमांडो हैं, और वो उसमें थे शायद जो ताजमहल पर अटैक हुआ था, ताजमहल नहीं सॉरी ताज होटल पे। तो वहाँ बता रहे थे कि उन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग होती है कि वो सोचते ही नहीं अपनी मृत्यु के बारे में। दैट्स अमेजिंग। तभी व्यक्ति जाकर के एकदम सोचिए, पूरा होटल में कहीं भी आतंकवादी हो सकते हैं और पूरा अंधकार है, ऊपर से कूदना इत्यादि इत्यादि, कौन कहाँ से गोली चल जाएगी, क्या हम प्लानिंग करके जा सकते हैं? बताइए। अगर हम अपने को देख लीजिए, क्या हमारे पास, मेरे पास ये सामर्थ्य है कि वहां गोलियां चल रही है वहां जाऊं? नहीं सामर्थ्य है। यू कैन नॉट, वी हैव टू हैव दैट, मतलब ट्रेनिंग इस प्रकार की, मेंटल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि नहीं जान चली जाएगी लेकिन हम युद्ध से वापस नहीं लौटेंगे। इट्स नॉट ईजी। क्षत्रिय का कर्तव्य बहुत आसान नहीं होता है। इसीलिए तो बोला गया क्षत्रिय अगर युद्ध में मरेगा तो उसको वही गति प्राप्त होती है जो सन्यासी को प्राप्त होती है, जो त्याग कर रहा है। इट इज नॉट ईजी एट ऑल धर्म के लिए इस प्रकार से अपना शरीर को त्याग देना युद्ध करते करते। आपको आसान लगता है बात, छाती पे बाण सहन कर लेना, और अमेजिंग बात यह कि उन लोगों को अच्छा लगता है। ये और है, उन लोगों को बाण लगता था, खून निकलता था तो उनको और आवेश आता था। हम लोग को थोड़ा सा ब्लेड लग जाएगा तो उई उई करते हैं कि नहीं? बताइए, करते कि नहीं? काहे के क्षत्रिय? बहुत मुश्किल है, क्षत्रिय होना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। एक बार हमें याद है, उसका थोड़ा ड्रिफ्ट करेंगे इस पॉइंट पे, हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, तो हमारे एक भक्त थे, वो थोड़ा क्षत्रिय भाव वाले थे, तो बंदर आ गए तो अंदर घुस गए। तो सर बोले ये कैसे क्षत्रिय हो तो? बंदर से अंदर भाग गए। कहते सर वो डंडा नहीं था। तो नहीं, कहते नहीं हमारे सीनियर थे, उनकी बात कर रहा हूँ IT में। एनीवेज, तो ये आप समझ गए कि शरीर छोड़ने के लिए भी संकल्पबद्ध हैं, और एक अर्थ क्या है कि शरीर छोड़ेंगे ही, मरेंगे ही सभी लोग। नाना शस्त्र प्रहरणा, अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं। अरे मरने के लिए आए हैं और डंडा लेके आएंगे तो क्या फायदा होगा? कहाँ उधर बाढ़ चलाएंगे? आप एक एक पॉइंट को पकड़िए। ठीक है, आपके मान लीजिए लोग युद्ध करने के लिए आए, अच्छी बात है, अस्त्र भी है या ऐसे ही आ गए लुंगी पहन के? तो कहने कहा से ये कि अच्छा सुबह उठे और ब्रश करके आ गए युद्ध करने के लिए? नहीं, मरने के लिए भी तैयार हैं, और अस्त्र शस्त्र भी। हमने सुना इस प्रकार से, चाइना भारत का युद्ध हो रहा था तो भारतीय सैनिकों के पास हथियार भी नहीं थे, और उनके पास हथियार बहुत थे। पता नहीं कितनी सही गलत बात हम नहीं जानते, लेकिन सुना इसी प्रकार से, सत्य था, क्योंकि उस समय भारत ने अस्त्र बनाए नहीं थे बहुत। तब तो हम हारे गए। अच्छा हारे थे, जो भी कह लीजिए, पल्ला उनका भारी पड़ गया था। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इनके पास बहुत सारे शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, तो युद्ध हमारा पक्का है। हाँ, लेकिन चलाना आता है क्या? एक एक पॉइंट हो सकता है ना। द्रोणाचार्य बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, तुम मारने के लिए आए हैं, शस्त्र लेके भी आए हैं, लेकिन चलाना भी तो आना चाहिए। मान लीजिए, आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, ब्रह्मास्त्र जल से चला जाता है, यू नो दैट। जरूरी नहीं है कि वो बाण से चलाया जाए, मंत्र द्वारा के हो सकता है, यू नो दैट। और बाण भी अब एक से एक बाण उनके पास हैं, अस्त्र हैं, इत्यादि इत्यादि। सर्वे युद्ध विशारद, विशारद मतलब निपुण। तो 3 गुण बता रहे हैं। कौन कौन से गुण है? हाँ, नहीं, एक था समितंजय, सारे युद्ध में, ये सभी लोग युद्ध जीतने वाले हैं। उसके बाद अश्वत्थामा भी कभी हारे नहीं थे किसी से, अनडिफीटेड चैंपियन। कृपाचार्य भी कभी हारे नहीं थे, सब एक से एक लोग हैं। उसके बाद मदर्थे त्यक्त जीविता, बिल्कुल मतलब मरने के लिए तैयार है, न कोई भय नहीं है। अच्छा एक और बात है, मरेंगे तो इनको क्या मिलेगा राज्य से? कुछ नहीं, लेकिन इतने संकल्पबद्ध हैं कि मरने के लिए तैयार है। मर गए तो क्या मिलेगा? राज्य से तो कुछ नहीं मिलेगा। इतने डेडिकेटेड है, समर्पित है, ये कहने का अर्थ। उसके बाद शस्त्र अस्त्र भी हैं उनके पास। नाना शस्त्र मतलब एक प्रकार का नहीं, बहुत तरह के। ये कट जाएगा तो वो है, वो कट जाएगा तो ये अर्थ है। और उसके बाद चौथा है
युद्ध विशारद, उनको चलाने में समर्थ भी हैं, और अन्य चा बहवा शूरा संति, पूर्व कथित से भिन्न, मतलब जो इनका नाम रखा गया इनके अलावा और भी बहुत सारे शूरवीर हैं। तो पांचवा गुण हम सब लोग पे होगा, शूर ये भी हैं और अन्य शूर भी है। ओके, संस्कृत देखिएगा। भवान, भवान कौन है यहाँ पे? द्रोणाचार्य। बोले तो संस्कृत के स्कॉलर बनते जा रहे। भीष्मश्च और भीष्मदेव, कर्णश्च और कर्ण, कृपश्च कृपच, समितंजय ये कौन है? युद्ध में जीतने वाले, ये सब उनका गुण है, ठीक है। अश्वत्थामा, ठीक है। विकर्ण कौन है? कौरवों का ये वो भाई है जिसने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। ये बड़ा रुचिकर बात है। और वह सभा छोड़ करके चले गए थे, लेकिन क्योंकि भीम ने ये निर्णय किया था, या निर्णय नहीं, व्रत, संकल्प नहीं, वाव को क्या बोलते हैं, वही तो होता है व्रत, व्रत लिए थे कि मैं सारे के सारे कौरवों को व्यक्तिगत रूप से मारूंगा। तो विकर्ण को मारते हैं और उसके बाद उनकी परिक्रमा करते हैं। इट्स अमेजिंग क्षत्रिय कल्चर, क्योंकि उनका विकर्ण से कोई विरोध नहीं था। यद्यपि युद्ध किए, युद्ध कारण के बाद मारे भी उनको, लेकिन उनको परिक्रमा करते हैं। आप देखिए कितना कल्चर था पांडवों में। ऐसा नहीं था कि वो दुश्मनी, देखिए जगत में लोग दुश्मनी करते हैं किसी से, तो जो उसका भाई होता है उसे भी दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन भीम दुश्मन नहीं माने विकर्ण को। युद्ध था, युद्ध किए, उनने मारा भी, लेकिन परिक्रमा की। बहुत हमको जब भी ये मैं बोलता हूं, मुझे विकर्ण की बात आती है। कितना रेस्पेक्टफुल है पांडव, एक्चुअली युद्ध कर रहे हैं लेकिन कितना रेस्पेक्टफुल कल्चर है। और एक और रुचिकर बात बताऊं आपको, बात यहां पे आ रही है तो, कि जब भी अन्य कोई पांडव या अर्जुन कुरुओं के लड़कों से, कौरवों से युद्ध करते और ऐसा होता कि उनको मारने की नौबत आती, तो वो छोड़ देते, कहते भीम मारेगा क्योंकि उसने व्रत लिया था। ये भी इंटरेस्टिंग है ऑलमोस्ट। या और साथ कि किसी को लगेगा कि मार दे, लेकिन छोड़ो, भीम मारेंगे, तो भीम ही। कितना अमेजिंग है। आप सोचो अगर आप एक सैनिक हो, आपके सामने कोई उग्रवादी, आप छोड़ेंगे नहीं, दूसरा वाले सैनिक आके मार देगा, उसका कोटा है। कैसा तो ये लोग युद्ध कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग है। सौमदत्तिस मतलब भूरिश्रवा, वो भी थे। अन्य चा बहवा शूरा मदर्थ त्यक्त जीवता, अन्य लोग भी जो शूरवीर हैं वो मेरे लिए शरीर छोड़ने के लिए उपस्थित हैं। ये सभी पे लागू होगा। ये सभी लोग, ऐसा नहीं कि भीष्म शरीर त्यागने के लिए नहीं उपस्थित हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा, विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से वे सुसज्जित हैं और सभी युद्ध में विशारद हैं, मतलब एक्सपर्ट हैं। ठीक है। गीता भूषण टीका। भवान अर्थात द्रोण, विकर्ण दुर्योधन का छोटा भाई था। सौमदत्ती अर्थात भूरिश्रवा, द्रोण आदि 7 वीरों का जो वर्णन हुआ है वह सब युद्ध में विजयी रहे, अर्थात समितंजया, अनडिफीटेड चैंपियन। एक छोटी सा पास टाइम सुनाना चाहता हूं अश्वत्थामा का, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। अश्वत्थामा बहुत चिढ़ गया था कि ये लोग जीतते जा रहे हैं और हम हारते जा रहे हैं, तो उसने कौन सा अस्त्र उपयोग किया था? नारायण अस्त्र। और नारायण अस्त्र की ये खूबी थी, या खासियत थी कि इसकी काट किसी अस्त्र से नहीं हो सकती, और जो भी इसके विरुद्ध खड़ा होता उसकी तरफ ये बढ़ करके उसको समाप्त करता। तो भगवान हल्ला कर दिए, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की सेना के, सब लोग अपने हथियार डाल दो, अब भगवान नारायण ही हैं। नारायण की बात जानते हैं, नारायण अस्त्र के बारे में। क्या यह बुद्धि का उपयोग हुआ कि नहीं है? नहीं तो उधर से अस्त्र चलेगा तो यहां सोचेंगे हम भी कुछ ब्रह्मास्त्र चलाए, पाशुपात अस्त्र चलाए। नहीं, नारायण अस्त्र कुछ भी काटने वाला नहीं था। तो होता, भगवान कितना प्रेम करते हैं। और सब लोग प्रणाम करने लगे उसको। तो जो लोग प्रणाम कर रहे थे उनको नारायण अस्त्र कुछ नहीं करेगा। भगवान नारायण की शरण में जाएंगे तो कैसे उनको अहित कर सकते हैं। लेकिन कौन खड़ा रह गया? भीम। भीम अगर कहा जाए सामान्य भाषा में बकैती से कहते ना, नहीं मैं झुकूंगा नहीं, मैं क्यों झुकूंगा, मैं क्षत्रिय हूं, मैं नहीं। तो भगवान तो एकदम पिता, भगवान तो है ही पिता। अब भगवान के सामने भीम का बल तो कुछ चलने वाला नहीं है। तो जबरदस्ती पकड़ के उसका मुंडी नीचे करा दी, नीचे मुंडी नीचे कर। इज इट नाइस? देखा अपने बच्चों को कैसे माता पिता करते हैं, चलो प्रणाम करो, प्रभु जी को प्रणाम करो, ऐसे करके बोलते हैं। उसी प्रकार से भीम कर दिए। अब देख रहे हैं कि हैं सब बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन भगवान क्या मानते हैं कि हमारे छोटे बच्चे ही हैं, बिल्कुल लिटरली छोटे बच्चे की तरह। तो नारायण अस्त्र कुछ भी किसी का नहीं कर पाया।
और दो अश्वत्थामा दांत पीस करके लगे कि ये कृष्ण जब तक है कुछ नहीं कर सकते। देखिए भगवान कैसे रक्षा कर रहे हैं। जो भगवान के मिशन में रहते हैं, लगते हैं, भगवान हर प्रकार की उनकी से रक्षा करते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते वह भी। यहाँ बात आ जाती है हमको, अरे जब भी अश्वत्थामा की बात आती है हमको ये बात याद आती है। निश्चित ही यह मेरे सेना के विशिष्ट वीर हैं, किंतु ऐसे असंख्य वीर हैं जिसको अन्य से इंकित कर रहे हैं। अन्य च बहवा, ऐसे बहुत से हैं, अर्थात वह जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा। कृतवर्मा कौन था? कृतवर्मा भूल गए? कृतवर्मा और अक्रूर भगवान के ससुर के मर्डर में इन्वॉल्व थे, याद है आपको? वही कृतवर्मा। ये एक अक्षौहिणी सेना, भगवान की एक अक्षौहिणी सेना के कमांडर थे, उसको लेकर के आए। ये कृतवर्मा थे। ये भी मरे नहीं थे, ये यहाँ महाभारत में नहीं मरे थे, ये मरे हैं प्रभास क्षेत्र में जाकर, जो युद्ध हुआ उसमें नहीं मरे थे। और शल्य, जो मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। एक और उस पर कहानी सुनना चाहेंगे आप लोग? आज तो संडे है, वी कैन हैव हियर मोर स्टोरीज। शल्य मामा थे, किसके मामा थे? युधिष्ठिर महाराज के, स्पेसिफिकली युधिष्ठिर महाराज के कह लीजिए मामा थे। अब किस रिश्ते से थे समझ नहीं आ रहा, लेकिन है शायद माद्री के भाई थे, ऐसे कुछ था, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो भी रहे उनके मामा थे। तो वो युधिष्ठिर महाराज की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे। तो दुर्योधन इतना चालू रामाचार्य ऐसे कहना चाहिए तो उसने बहुत अच्छी व्यवस्था करी इनके खाने पीने की, खूब टेंट लगाया, खिलाया पिलाया। तो वो सोचे जरूर युधिष्ठिर महाराज व्यवस्था किए होंगे, तो ऐसे बोल दिए कि जिसने भी इसकी व्यवस्था करी है मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। दुर्योधन ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, सामने तुरंत आगे बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। ओहो। तो शल्य ने कहा कि तुमने मुझसे धोखा किया है तो चलो ठीक है। वो भी सोच रहे कि मैं भी धोखा करूंगा। तो बाद में वह कर्ण के सारथी बनते हैं, और जितनी बार वो युद्ध करने आता अर्जुन से तो उसको डिप्रेस करते, तुम तो इसके लायक नहीं हो, ये तो बहुत शक्तिशाली है, इसका बड़ा प्रभाव होता है युद्ध में। उस प्रकार से बोला करते थे। बीच में वह भी कुछ एक दिन के लिए, जहां तक समझता हूं कि वह कमांडर रहे और मारे गए थे युद्ध में। ये लिखा है यहाँ पे, ये भी प्राण को त्यागने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। यदि इसकी आवश्यकता हुई तो, अर्थात मदर्थे त्यक्त जीवता, मतलब अगर मरना पड़ा तो मरने के लिए भी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इन सभी को का मेरे प्रति अति स्नेह के कारण, इनके शौर्य के आधिक्य के कारण और युद्ध के इनके पांडित्य के कारण मेरी विजय सिद्ध होगी। इन वचनों से यह इंगित करना है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये कहना कि इनका मेरे प्रति अति स्नेह, ये कौन से शब्द से समझ में आ रहा है? मदर्थे त्यक्त जीवता। अब ये शब्द क्या आपने सामान्य भाषा में नहीं सुना है? बेटा मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ, या जान भी दे सकता हूँ इत्यादि। दें या ना दें, या जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन ऐसा कोई बोलता है तो व्यक्ति को लगता है कि हमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि प्राण से अधिक कोई प्रिय वस्तु होती नहीं है। तो ये स्पष्ट हो गया। शौर्य के आधिक्य के कारण, ये कौन सा शब्द है? संस्कृत दिखा सकते हैं? संस्कृत में कौन सा शब्द लग रहा है कि इनका शौर्य बहुत अधिक है? एक तो शब्द है शूरा, युद्ध विशारद, कहां लिखा है? हाँ, युद्ध विशारद और समितंजय, ये सभी शूरवीर हैं युद्ध करने, ये भी चीज है। और आगे देखा जाए क्या लिखा है इसमें। तीसरा गुण क्या है? युद्ध के इनके पांडित्य के कारण, वह भी क्लियर हो रहा है युद्ध विशारद शब्द से ही हो रहा है। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सौमदत्तीय भूरिश्रवा भालिकों के राजा का पुत्र है। इस पे भी कहानी सुना के हम आगे बढ़ते हैं, भूल गए। यही वही व्यक्ति हैं, इनका युद्ध हो रहा था अर्जुन से, और इन्होंने शिव जी से वरदान मांगा था। ये बड़ा रुचिकर है, बहुत मजेदार कथा है। तो उसका खासियत ये थी कि वो गदा, शिव जी उनको एक गदा दिए और कहे कि ये गदा आप किसी पे चलाओगे वो मार देगा इसको, ये अमोघ है। लेकिन अगर उस पे चलाया जो युद्ध नहीं कर रहा है तो ये घूम के तुमको ही मार देगी। आप देखें कि शिवजी भी बहुत अद्भुत, मतलब उनकी असीमित बुद्धि है, तो बहुत सोच के वो आगे देख करके वरदान देते हैं। शिवजी से भी कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। तो
हमको बहुत अच्छा लगता है पास टाइम। तो अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं। अब अर्जुन को ये नहीं पता है, यहाँ क्या हम शब्द यहाँ सुने हैं, नाना शस्त्र प्रहरणा, उसकी व्याख्या अगर करी जाए तो अर्जुन को अब ये एकदम नहीं पता है कि शिव जी के द्वारा दी गई गदा भूरिश्रवा के पास है। समझ गए? आप अर्जुन बन जाइए 2 मिनट के लिए और आप बताइए, आपको कुछ नहीं पता कि आप किससे युद्ध कर रहे हो, उसके पास ऐसा अस्त्र है कि जो चलाया जाएगा तो अब मृत्यु निश्चित है। डेंजरस सिचुएशन। किसको पता है? योर डियर फ्रेंड कृष्णा। कृष्ण को पता है। तो भगवान कृष्ण देखिए क्या करते हैं, हमको बहुत मजेदार लगता है। कृष्ण ऐसे रथ चला रहे थे कि वो साध ही नहीं पा रहा था। कभी इधर चलाएं, वो ऐसे तो मारूंगा गदा मारूंगा फेंक करके, तो इधर घुमा दें, कभी इधर घुमाए, कभी उधर घुमाए, कभी इधर घुमाए। देखिए मैं वैसे कर रहा हूं, तब भी आप लोगों को वीडियो देखने में दिक्कत आ रही है। क्या भाई स्थिर होकर करो, इज इट नॉट? यू आर फीलिंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड। मैं भी जब मैं भी भक्तों को बोलता हूँ ऐसे कर, जब करते हैं ऐसे मत करो, हमें दिक्कत होती है जूम के ऊपर। हरे ये जस्ट डिस्ट्रैक्शन। तो चिढ़ गया था एकदम, बहुत चिढ़ गया। वो भूल गया कि व्रत का वरदान का दूसरा पार्ट क्या, चला दिया भगवान कृष्ण के ऊपर। तो भगवान कृष्ण को तो हुआ ऐसे भी होने वाला नहीं था, हुआ भी नहीं, और वो गदा से घूम करके आकर के उसी को मार दी, खत्म हो गया। देखिए किस प्रकार से कृष्ण रक्षा करते हैं। रियली महाभारत इज वेरी नाइस। उसका मुझे युद्ध कांड बड़ा अच्छा लगता है खूब। बचपन में भी जब महाभारत आती थी तो मैं तभी देखता था जब युद्ध का हो रहा, ढिंग 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 करके आ जाती थी, और मैं देखता था इधर चंद्र वाला है, इधर कौन सा अस्त्र है। आप लोगों ने देखा होगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ढिंग ढिंग करके बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, अगर ये पानी वाला अस्त्र है तो उधर से कौन सा अस्त्र चलाया होगा, तो ये सब था। वैसे आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा था भगवान के नाम के संबंध में। ये जो हम लोग, आप लोग को पता नहीं होगा, हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, वो है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देंगे तो ब्रह्मास्त्र का मंत्र हो जाता है। आज मैं जब करते समय जो बात याद आ रही थी, और प्रभुपाद जी से पूछा गया कन्वर्सेशन में, तो स्पष्ट में पढ़ा हूं कि क्या ये हरे कृष्ण मंत्र गायत्री मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली है? प्रभुपाद सेड यस। सी, और हरे कृष्ण मंत्र में तो दीक्षा की भी कोई अपेक्षा नहीं कि आप दीक्षा लेके ही जब कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। क्या लिवर एनी हाउ, बस मन में विचार आ रहा था, बोल दिया। आनंद लीला प्रभु कह रहे हैं कि वो मंत्र चाहिए उनको, मिल जाएगा, गुरु जी के पास जाइए, गुरु जी देंगे आपका। अच्छा ठीक है। कर्ण अर्जुन का, कहाँ थे हम लोग, आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। इसकी कथा आप सब जानते हो तो हम नहीं बताएंगे। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की को ब्याही थी कृपि। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि ये वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो वही बात जो हम कल चर्चा कर रहे थे, भगवान को नहीं देखा इसने, भगवान इसकी इक्वेशन में नहीं आए। और वह अब अच्छी बात, ऐसे विचार कीजिए, इस जगत में भी व्यक्ति क्या सोचता है। भगवान कहते हैं ना गीता में, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबुद्धो, मैं काल हूं। ठीक है, उधर पार्टी में है कृष्ण काल के रूप में, और इधर हम क्या सोच रहे हैं, मदर्ते त्यक्त जीविता, शूरवीर हैं, पत्नी बच्चे फिर कुछ कहा जाए, इत्यादि इत्यादि। ये सोच रहा है ना व्यक्ति कि ये हमारी रक्षा करेंगे। आप कहेंगे क्या गृहस्थी के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं? केवल गृहस्थी पे भी नहीं, किसी भी मटेरियल अरेंजमेंट के ऊपर यह आक्षेप है कि हमारा धन, हमारा कौशल, हमारी बुद्धि हमको मृत्यु से बचा लेगी। नहीं देखता है, प्राय लोग नहीं देखते। आप कहेंगे कि नहीं हम तो ऐसा नहीं मानते। अब आप लोग ऑडियो छोड़ दीजिए अगर आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठ के जाप नहीं कर रहा है, तो यही तो है ना उसका विश्वास कि नाम के अलावा कुछ है जो मुझे मृत्यु से बचा लेगा। आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं? डू यू हैव गारंटी दैट यू विल लिव बाय 12 PM? 12 PM बोलेंगे ना, 12 PM, यस। 12 बजे तक जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी है?
और लोग सोचते हैं आराम से भजन तो हम कर लेंगे, क्या दिक्कत। विचार करना चाहिए कि हम अपने मटेरियल चीजों में बहुत श्रद्धा रख के चल रहे हैं कि हमको बचा लेंगे, और जबकि हम देख रहे हैं कि लोग गायब हो जाते हैं। सो वी शुड नॉट ओनली मेक फन ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन का मजाक नहीं बनाना है, कुछ अपने भी देखना है कि हम लोग इस प्रकार से आश्रय ले रहे हैं कि भगवान का। बहुत इंपॉर्टेंट है। नो बडी कैन सेव अस फ्रॉम डेथ एक्सेप्ट कृष्णा एंड कृष्ण कथा एंड कृष्णस नेम। क्या था वो, मृत्यु शामित्र कर्मणि, कुछ याद आ रहा है मृत्यु शामित्र कर्मणि का? जब हम कथा कर रहे हैं तो यमराज जी वहीं पे आ गए हैं, तो कौन मरेगा? ऐसे तो सबको मार ही रहे हैं वो, स्लॉटर हाउस की तरह। ठीक है, ये भूल जाइए, सब मत सुनिए, बस छोड़ दीजिए। लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारे भौतिक व्यवस्था हमको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती सब चीजों में। चलिए अब हम प्रश्न करेंगे 1.7। इस प्रश्न के हकदार हैं हमारे रूम वाले डिवोटीज। इजी क्वेश्चंस, जब फिलोसफिकल आएगा तब हम रूम डिवोटीज को पूछेंगे। सो स्टार्ट। दुर्योधन का संज्ञार्थम शब्द प्रयोग द्वारा परोक्ष रूप से क्या आशय था? ये प्रश्न समझ में आया? प्रश्न बहुत कठिन है इट सीम्स। मैं इन लोगों के नाम गिना रहा हूं, ये संज्ञार्थम का अर्थ है। तो दुर्योधन ने क्यों नाम गिनाने की जरूरत है? क्या नाम भूल गए? जैसे मैं कहूं इनका नाम, मैं आपको बता रहा हूं सबके नाम, इनका नाम रामकृष्ण दास, ये अमोघदृक, अक्षत प्रभु, तो ये कहेंगे ये क्यों गिना रहे हैं? इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इस पे प्रकाश डालेंगे दिल्ली से आए हुए हमारे केशव सखा प्रभु। क्यों नाम गिना रहा था? अभी सुना था, बताया था, हम बताइए। माइक पे तो बताइए। ओके, एक था भय को दूर करने के लिए, लेकिन माइक पे बताइए, माइक पे रखे। लेकिन और भी हमने टीका में क्या पढ़ा था? माइक पे तो बताइए, माइक ऐसे तो ना बोलते हैं सर। हाँ। दुर्योधन कह रहे थे कि भाई उनके पास हैं तो उनको दिखाने के लिए भाई हमारे पास भी बहुत हैं। ओके, ये भी था कि हमारे पास ही बहुत हैं, ये भी ठीक उत्तर है। एक और उत्तर था। ओके, माता जी की तरफ से माइक दीजिए। क्या आप दोनों माइक अपने पास ही रखना चाहते हैं? एक माइक इधर रखिए, एक माइक इधर रखिए। हाँ जी, बताइए। ओके, आप बताना चाहते हैं, बताइए। थे कि ये समितिज्ञा या विशिष्ट वीर हैं। हाँ, ओके। दुर्योधन ये बताना चाहता था कि अगर वो द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति स्नेह के कारण अगर युद्ध ना भी करे तो भीष्म तो है ही जो उनके कारण हमारी जीत है। यस, और उस पर भी भगवान सबसे पहले बोल रहा है, तो क्रोधित भी कर रहा है, शान भी रहा है अपनी तरफ। गुड, वेरी नाइस। दुर्योधन क्या इंगित करके द्रोण के क्रोध को उत्पादित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। हाँ, स्पष्ट है कि आप नहीं भी जाओ करोगे तो ये। दुर्योधन ने अपनी सेना के सैन्य बल का वर्णन क्यों किया? ये भी सिमिलर ही है, ठीक है। क्या ये एक ही प्रश्न को अलग अलग तरह से कर रहे हैं क्या? आप लोग देखते नहीं हैं इसको? मुझे लगता है जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो दूसरे का क्वेश्चन नहीं देखते। और जो एडिटर साहब है वो तो बिल्कुल नहीं देख रहे। एडिटर साहब को लगता है एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। मैंने बोला था कि मान लो दो हमारे प्रश्न करने वाले हैं, वो दो अस्त्र छोड़ रहे हैं उधर से, तो उनको मिला के देख लीजिए, एक अस्त्र कॉमन है, मतलब एक प्रश्न कॉमन है, तो उसको उत्तर नहीं देना है, उसको नहीं रखना है। और अलग अलग कलर से उसका मतलब नहीं है कि वो प्रश्न अलग हो गया, प्रश्न एक बार उत्तर वही है, ठीक है। बच गए आप लोग। ओह, फिनिश। इसमें और कौन से हैं? नहीं, इस पे तो फिनिश हो गया, एक ही प्रश्न बना उसके ऊपर, ठीक है। 8 और 9 के ऊपर आधारित। अपनी सेना में दुर्योधन ने किन वीर योद्धाओं का वर्णन किया जो कभी नहीं हारे? तो इसको बताएंगे राम कृष्ण प्रभु। हाँ, श्लोक दिखा दो, चलो ओपन बुक श्लोक दिखा दो बेटा, ऐसा जैसा नहीं। सबसे पहले द्रोणाचार्य, भीष्म पिता। भवान भीष्मश्च द्रोणश्च कृपश्च समितंजयः। गाना है, कैसे बता सकते हैं? नहीं, गाना नहीं है, बोतना है। भवान आप मतलब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, हाँ, कर्ण, कृपाचार्य, जो ये लोग क्या कहते हैं अनडिफिटेड चैंपियन रहे। इसके अलावा अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ती भी, ये सब लोग कभी हारे नहीं है। विकर्ण कौन था और कर्ण कौन था? विकर्ण कौरवों के भाई थे और कर्ण जो थे उनके कुंती के पांडु के पहले जो संतान उत्पन्न थे सूर्यदेव के थ्रू। बहुत इजी है, तो
मूंगफली चबाने जैसा है। श्लोक में ये इजी है, ये माता जी लोगों की तरफ से है, मतलब तरफ से मतलब उनकी तरफ जाएगा। श्लोक में त्यक्त जीविताः कहने का क्या आशय, इसका उत्तर बताइए, उसके बाद आगे क्या। हाँ, और इससे क्या निश्चित होता है एवं इस सूची में किन योद्धाओं के नाम लिए गए हैं। ये लास्ट वाला पार्ट अच्छा है, बताइए। अच्छा, बाकी माता जी लोग बोलना नहीं जानते या खा के नहीं आए। अनुभा माता जी, आप क्लास में थी कि नहीं थी? मुझे जानते क्या लगता है, ऐसे तो ये लोग बड़े बड़े एग्जाम क्या ACCA PCCA सब कर लेंगे, और यहाँ एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। इतना कठिन है। हम लोग, मैं क्या अवधि बोल रहा था, उर्दू बोल रहा था, क्या बोल रहा था। और आपके वो कौन, आपका नाम भूल रहा हूँ प्रभु जी, राजकुमार प्रभु के पीछे 2 लोग भक्तन का नाम क्या है? ब्रज कृष्णा, ठीक है। नाम याद होने से मैं उनको पकड़ पाता हूँ। और क्या पीछे वाले प्रभु जी का नाम क्या है? संज्ञार्थ से बताइए जरा हम लोग को सबको। आपके पीछे वाले का नाम क्या है? हाँ, राजेश प्रभु। और आपके पीछे वाले? भानु प्रभु, वरुण। आप लोग आएंगे ना गीता क्लास में? हाँ, मैं नाम याद रख लेता हूँ पकड़ने के लिए। सो बताइए, क्या त्यक्त जीविता कहने का क्या आशय है? श्लोक में त्यक्त जीविता का अर्थ है जो प्राण देने के लिए संकल्पबद्ध है। वेरी गुड। और इससे क्या निश्चित होता है? इससे यही निश्चित होता है कि जितने भी योद्धा थे जो संकल्पबद्ध थे, वो मतलब अपने दुर्योधन के प्रति बहुत ही वो थे, मतलब हाँ, लॉयल थे, प्रेम से युक्त थे। और एक और अर्थ है, सही बोला आपने, एक और है मरेंगे ही। ये सारस्वत अर्थ है, ये बोल नहीं रहा है कि मरेंगे ही, सारस्वत अर्थ है, मतलब वो बोल नहीं लायक, सरस्वती जी बुलवा रही हैं उससे। वो ये बोल रहा है कि मेरे लिए मरने के लिए तैयार है, और वो ऐसे कहा जी, ऐसे बोलिए, ये सब मरने के लिए तैयार हैं। कुछ समझ आ रहा है? मर ही जाएंगे सर, तो ये मरने के लिए तैयार है, मतलब बस तैयार कर दिया, इनको मारा जाएगा ऐसे करके। और इस सूची में किन योद्धाओं के नाम लिए गए हैं? सबके जिनका नाम लिया गया। और अन्य च बहवा शूरा, सारे मरेंगे, एक नहीं बचने वाला है। भूरिश्रवा किनके पुत्र थे और उनकी क्या विशेषता थी? सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। अब विशेषता क्या थी तो पता नहीं है, लेकिन भाई देखिए, प्रश्न इतना कठिन मत पूछिए कि वक्ता क्या बोलेगा क्योंकि वक्ता मालूम है कथा नहीं बताता तो आप लोग कैसे मालूम चलता। तो खैर, उसकी गदा के बारे में बताया कि इसके पास विशेष गदा थी। ये कैसे मालूम चला? लग रहा है पिछले लेक्चर को सुन करके क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो तो है, लेकिन प्रश्नकर्ता को ऐसे प्रश्न करना चाहिए ना जो टेक्स्ट पे हो, आउट ऑफ टेक्स्ट नहीं पूछना चाहिए। एकमात्र कुरु योद्धा कौन था? ये तो भाई, ये प्रश्न करता तो बड़ा खतरनाक है। ये तो लग रहा है कि अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के आऊंगा फिर प्रवचन करूंगा कि भाई प्रवचन क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए। एकमात्र कुरु योद्धा कौन था जिसने द्रौपदी के चीर हरण से असम्मति दिखाई थी? विकर्ण। और भीम ने ये तो लग रहा है कोई एस्ट्रोलॉजर है पिछले लेक्चर। अब एक होता है ना कि कुछ लोग, कुछ श्रोता इतने तेज हो जाते हैं कि उनको पता है कि वक्ता क्या बोलने वाले हैं, आगे क्या बोलेंगे ये पता है उनको। ठीक है, फाइन, दिस इज रियली नाइस एंड फनी। भीम ने किस प्रकार उनके प्रति सम्मान दर्शाया तो परिक्रमा करके, दिस इज रियली फनी। ओके, समितंजय शब्द का क्या अर्थ है? तो बहुत ईजी है, सारे युद्धों को जीतने वाले हैं। श्लोक 1.1 के अनुसार दुर्योधन 1.9 के अनुसार दुर्योधन क्यों अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था? क्या नाम बताया था आपने? राजेश प्रभु। राजेश प्रभु को समझ में आया था वो क्यों इतना आश्वस्त था अपने युद्ध के विजय के प्रति? नहीं समझ में आया? अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक से बताइए, रशिया क्यों इतना आश्वस्त है यूक्रेन में युद्ध के प्रति? क्या? अरे ये तो बता सकते हैं, कुछ पता है कि क्यों ना आश्वस्त है? अरे ये भी नहीं पता है। सैन्य शक्ति अधिक है, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से इतने सारे वीरों को देख करके वो सोच रहा है कि कभी हारे ही नहीं है किसी से, वो हमारे तरफ है। लेकिन एक अद्भुत बात है कि वो भूल रहे हैं कि अर्जुन सबको मतलब अकेले में तो हराए ही है, और भगवान कृष्ण को नहीं देख रहे। ओके, थैंक यू ऑल। कुछ यहाँ प्रश्न है किसी वक्त का? शिव जी का बाण था? बाण नहीं था, शिव जी के गधा नहीं गदा था।
गधा नहीं था। ओके, और कुछ है? नहीं, ठीक है। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम बार बार इसको हरि नाम से भी रिलेट कर सकते हैं। बार बार देखो बातें आती हैं कि भगवान अर्जुन की सेना को अपनी सेना मान रहे हैं, विजय कुटुंब रथ है, भागवत में सुन चुके हैं। तो उसको युद्ध कराने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, है कि नहीं? वो गदा मार रहा है तो इधर उधर चला रहे हैं। और ये आपको हंसी नहीं आती कि जो भगवान ब्रह्मांडों की सृष्टि कर रहे हैं, उनको इसमें मजा आ रहा है कि रथ में अपने अर्जुन को कैसे बचाना है। दिस इज क्वाइट पर्सनल। कृष्ण इज वेरी पर्सनल। जो बड़े बड़े ब्रह्मांडों की सृष्टि कर रहे हैं, सोचिए ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है, यहाँ 2-4 हजार 5 करोड़ लोगों के बीच में युद्ध हो भी रहा है। हु केयर्स? कहते हैं आई कांट केयर लेस। कृष्णा कैन से दैट बट ही केयर्स। एक भक्त बोल रहे थे, हम उससे बिल्कुल विरोध करेंगे, व्यक्ति बोल रहे थे कि कृष्णा डज नॉट माइक्रो मैनेजेस द लाइफ ऑफ अ डिवोटी। इट इज नॉट ट्रू। ही डज माइक्रो मैनेजेस द लाइफ ऑफ अ डिवोटी। जिस दिन से भक्ति करना शुरू किया है उसी दिन से भगवान संकल्प ले लिए हैं कि इसको मुझे निर्गुण बनाना है, लेकिन आप जानते हैं कि तुरंत नहीं बनाते। बट ही हैज पुट यू ऑन अ ट्रैक एवरी डे। कृष्णा इज माइक्रो मैनेजिंग। यहां तक कि आप देखेंगे भी कि भक्ति में बहुत सारी जगह कठिनाई भी अनुभव कुछ कर रहे हैं, वो सब भगवान देख रहे हैं। और हाँ, एक बात बताना भूल गए, जो कल हम भागवत में रुके थे, हम बताना भूल गए, उसको बोल के हम रुक जाएंगे। वैसे तो शाम को बताना चाहिए, लेकिन शाम को मैं रिवाइज करूंगा तो उतना नहीं हो पाएगा। बात आ रही थी कि मनुष्य जीवन में क्या कार्य है। कार्य का अर्थ क्या बताया गया था? कृत योग्यम, कर्तुम योग्यम, करने योग्य है। और दूसरा बताया था कर्तव्य, आगे के उसमें। तो देखिए वहां बताया था कर्तव्य मतलब आवश्यक कार्य, और कर्तुम योग्य, करने योग्य है वो कार्य हुआ। तो अब देखिए उसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। हम भक्त होने के नाते, भागवत सुनने के नाते समझते हैं कि दोनों चीज भगवान की भक्ति है। लेकिन अगर आप इन शब्दों को अलग अलग देखिए, तो अगर मैं कहूं कि भाई देखो तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुमको आईआईटी की तैयारी या तुम्हें कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, ये करने योग्य कार्य है, लेकिन ये आवश्यक कार्य नहीं है। लेकिन खाना खाना आवश्यक है, सांस लेना आवश्यक है। डू यू एग्री? हर अवस्था में सांस लेना, खाना खाना आवश्यक है। बिना खाना खाए हम मर जाएंगे। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हम अगर बहुत पढ़ाई किए हैं या कुछ स्थिति को नहीं प्राप्त किए तो आवश्यक है सबके। लेकिन भक्ति करने योग्य कार्य है और ये आवश्यक भी है। इसके बिना हमारी दुर्गति हो सकती है। तो दोनों में भले ही यहाँ आपको भेद दिख रहा है, लेकिन उत्तर एक ही यही आएगा कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और अलग ही नहीं कि कार्य कुछ और करना है, कर्तव्य कुछ और, एक ही बात है वो। लेकिन आप सामान्य जगत में देखेंगे तो बात अलग अलग दिखेगी। कुछ समझ पाए, कुछ कैच कर पाए ये बात। इस भागवत की बात थी, बताए बिना रुक नहीं पा रहा था इसलिए बता दिया। ओके, कुछ आपका प्रश्न? यस माता जी। प्रभु जी, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। श्लोकस में कई योद्धाओं के नाम आए जो अनडिफीटेड चैंपियंस रहे हैं, तो उन्होंने कभी आपस में लड़ाई नहीं की थी महाभारत के अलावा? बिकॉज अगर सबके सब अनडिफीटेड थे तो। ऐसा सुना तो नहीं गया है। देखिए अनडिफीटेड चैंपियन ये भी तो हो सकता है ना, बट जैसे एक ही पहले बात तो देखिए पूरे विश्व में दुर्योधन का राज था, कौरवों का राज था। और एक प्रश्न मेरा भी होता, अगर हम नीचे बैठे होते तो हम भी ये प्रश्न करते कि भाई ये लोग हैं और कंस भी तो था। ये आज तक मैं समझ नहीं पाया कि कंस इतना परेशान करने वाला व्यक्ति था, तो ये भीष्म पितामह भक्त होने के नाते कंस को क्यों पिटाई नहीं की, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। जो व्यक्ति परशुराम से भी नहीं हारे, वो कंस को क्यों नहीं पिटाई की? कंस ने बहुत परेशान किया ना, वसुदेव जी को बंदी बना लिया, सब कुछ किया, तो वहां क्यों चुप रहे? ये प्रश्न का उत्तर हम भी नहीं जान रहे। हम भी क्या, हमको ब्रह्मा थोड़ी ना, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिल पाया कि बात क्यों। कंस को भगवान ने मारा था, क्या कंस से उससे पहले क्या वो भीष्म पितामह नहीं थे? तो वो क्यों नहीं मारे समझ में नहीं आया। और यहाँ तक इन लोगों की बात है, सब एक पार्टी के थे तो आपस में युद्ध नहीं करते, जनरली युद्ध नहीं देखा गया इनका आपस में। अलग राज्य से थे। तो भाई ये बताइए कि वो पूरे विश्व के ये राजा कैसे हुए फिर? ठीक है, देखिए कुछ भी हो, भीष्म पितामह से युद्ध करने का सामर्थ्य किसी का नहीं था, परशुराम जी से युद्ध करने का सामर्थ्य किसी का नहीं था, और वो हारे नहीं थे। तो अब या तो कुछ अलायंस बन गया होगा, कुछ होगा, हमको उस बारे में जानकारी नहीं। तो वो लोग अलायंस बना लेते होंगे, अब नहीं युद्ध किए होंगे, यही तो समझा सकते हैं।
माइक्रो मैनेज मीन्स मतलब छोटी छोटी बातों को भगवान नहीं देखते हैं। इनकी बताइए कि ऐसी कौन सी बात है जो भगवान नहीं देखते हैं। इस समय हमारे दिमाग के सारे तंतु कौन एक्टिवेट कर रहा है, खाना कौन हजम कर रहा है। जब आप भक्त नहीं थे तब भी, तो पता नहीं कैसे कह रहे हैं, उन्होंने कैसे कहा था, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब योद्धा विराट तथा द्रौपद युद्ध में तो हारे थे, फिर इन सबको विजयी क्यों कहा गया, उस हमें कैसे समझ सकते हैं। ये मैं सोच रहा था कि प्रश्न आएगा कि विराट युद्ध में अर्जुन ने सबको हराया था, अब क्या कहा जा सकता है। ये कुछ समझ में, या तो ये अतिशयोक्ति के रूप में उपयोग कर रहे हैं। विराट युद्ध में किया गया था, लेकिन इस पर हम विचार करेंगे, सारे प्रश्नों को उत्तर नहीं। ये प्रश्न भी हम करते कि विराट युद्ध में तो हम देखे हैं कि देखा गया है कि अर्जुन ने हराया है उनको, तो क्यों उन लोग को बोला जा रहा है कि ये, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अर्जुन के अलावा किसी से नहीं हारे हैं। ये भी एक अर्थ होगा कि ऑलमोस्ट, अच्छा ऑफिशियल लड़ाई नहीं थी इसलिए वो हार गए थे। वाह, ये अच्छा परपट है कि भाई युद्ध ऐसे ही मजाक के लिए हो रहा है। तो अरे एक बात बताइए, बृहन्नला से कोई हारने का क्षत्रिय बताइए, शर्म की बात नहीं होगी कि हारे। तो अगर जगत में प्रसिद्धि होगी तो यही प्रसिद्धि आप सिद्धि आप यश यही होगा ना कि बृहन्नला से हार के आ गए। लेकिन वहां पे जो मैंने इसे पढ़ा था वो था कि एक एक करके युद्ध कर रहे थे सब लोग, वहां थोड़ा देख रहे थे, एक साथ मिलकर युद्ध नहीं कर रहे थे अर्जुन से। वहां पे आप पढ़ेंगे तो एक एक आता है, युद्ध करता है, उनको हरा देते हैं, फिर भाग जाते हैं। ऐसे तो कर्ण भी हारे ही हैं, आप जानते ही हैं। जब द्रौपदी की शादी हो रही थी, पता है ना आपको, तो सब लोग हल्ला कर रहे, ये ब्राह्मण से, क्षत्रिय की कन्या, क्षत्रिय की लड़की ब्राह्मण से शादी नहीं करेगी। ये लोग क्षत्रिय के वेश में थे, तो फिर झगड़ा किए थे, तो वहां भी वो हरा दिए थे अर्जुन को। तो अर्जुन ने सबको हरा दिया था, ब्राह्मण के वेश में थे। ये सब बातें पता होंगी महाभारत में। तो अब ऐसे ऑलमोस्ट कह लीजिए, या तो अतिशयोक्ति कह रहे, लेकिन हाँ, भीष्मदेव कभी नहीं हारे थे। हाँ नहीं, हारे नहीं थे वो। ही जस्ट गॉट, कुछ थोड़े से मोहित से हो गए थे, हारे नहीं थे वो। हाँ, वो उसको मैं फिर पढ़ करके बता दूंगा, वो हारे नहीं थे वो। भीष्म, जो लोग हारे थे उनके गहने वो उठा करके ले आए थे, क्या नाम से, विराट। भीष्मदेव हारे नहीं थे। भीष्मदेव कभी नहीं हारे हैं, किसी से नहीं हारे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब वो मारे भी गए हैं तो भी वो धोखे से मारे गए हैं। शिखंडी को सामने रख करके बाण चला रहे थे। जो व्यक्ति ने बाण ही नहीं चला रहा है, तो अब इतना ही कह सकते मेरे से हरा दिया है। वो बोला गया, जब तक हाथ में मेरे अस्त्र है नहीं हरा सकते। एक छोटी सी और बात यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जब जयद्रथ को मारना था, इंटरेस्टिंग था। देखो भगवान कृष्ण कैसे बुद्धि देते हैं। द्रोणाचार्य सबसे आगे खड़े हो गए अर्जुन के और युद्ध करने लगे, और अर्जुन भी हार नहीं रहे थे। तो भगवान कहे, इनसे टाइम मत वेस्ट करो, ये हारने वाले नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ समय मत बर्बाद करो। क्या तुम समय बर्बाद कर रहे हो युद्ध करके, समय बीत रहा है, चलो। तो भगवान उनसे युद्ध किए ही नहीं, रथ को घुमाई किनारे कर दिए। द्रोणाचार्य चिल्ला रहे, अरे क्या कर रहे हो, क्षत्रिय होकर के तुम ऐसा कर रहे हो, भाग रहे हो। भगवान सुन ही नहीं रहे, घुमा दिया रथ कस के। चलो उधर पे। हमको बहुत रुचिकर पास टाइम लगते हैं, तो भगवान बहुत बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, द्रौपद युद्ध में तो अर्जुन नहीं थे। द्रुपद युद्ध, अरे द्रुपद युद्ध क्या बात कर रहे हैं, द्रुपद युद्ध योद्धा तो में तो अर्जुन नहीं थे। आई डोंट नो। ओके, सो विल स्टॉप हियर। हाँ, पारायण करना है, तो आनंद प्रभु है प्रिपेयर्ड? ओके, अच्छा ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।